सबसे बड़ा उपलब्धि भारतीय जनता पार्टी की सरकार की यह है कि उत्तर पूर्व का अंतर, डिस्टेंस उन्होंने भारत के बाकी भागों से कम कर दिया। उत्तर पूर्व की हर राजधानी 2027 तक ट्रेन से भी जुड़ जाएगी, प्लेन से भी जुड़ जाएगी और रोड से भी जुड़ जाएगी। कनेक्टिविटी से उत्तर पूर्व को जोड़ा और फिजिकल कनेक्टिविटी की दूरियां तो उन्होंने मिटाई, दिल की दूरियां भी मिटाने का काम भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने किया। हर योजना में उत्तर पूर्व को केंद्र बिंदु बनाया और एक के बाद एक हर हथियारी ग्रुप से चर्चा की, उनकी समस्याओं को सुना, उनको समझा और उनके साथ समझौते कर मेन स्ट्रीम में लाने का काम किया। और एक 10 साल में ही उत्तर पूर्व आज मणिपुर के नस्लीय हिंसा की घटना को छोड़ दे तो बिल्कुल शांति का अनुभव कर रहा है। मैं आप लोगों को कुछ आंकड़े बताना चाहूंगा। 2004 से 14 टोटल 11,000 वायलेंस की घटनाएं हुई थी और 14 से 24 में 3,428 हुई, मतलब 70% कमी हुई है। सुरक्षा बलों की मृत्यु में भी 70% कमी हुई है और नागरिकों की मृत्यु में 89% की कमी ये 10 साल में दर्ज की है। हमारा उत्तर पूर्व आज शांति का अनुभव कर रहा है। चाहे मेघालय हो, अरुणाचल हो, आसाम हो, नागालैंड हो, मिजोरम हो, सभी हथियारी ग्रुपों के साथ हमने समझौते किए और लगभग 10,500 से ज्यादा विद्रोही हथियार डालकर मेन स्ट्रीम में आए हैं और 10 साल में 12 महत्वपूर्ण समझौते करने का काम हमारी सरकार ने किया। 2019 में NLFD-SD का समझौता किया, 2020 में ब्रू रियांग समझौता हुआ, 2020 में ही बोडो समझौता हुआ, 2021 में कार्बी समझौता हुआ, 2022 में ट्राइबल आदिवासी समझौता हुआ, DNLA समझौता 2023 में हुआ, UNLF शांति समझौता 2023 में हुआ, उल्फा शांति समझौता भी 2023 में हुआ, असम मेघालय सीमा समझौता 2022 में हुआ, असम अरुणाचल अंतरराज्यीय सीमा समझौता 2022 में हुआ और त्रिपुरा समझौता 2024 में हुआ। NLFT-AFT के साथ भी समझौता 2024 में हुआ और ये सभी समझौतों के तहत 10,500 से ज्यादा युवा हथियार डालकर मेन स्ट्रीम में आए हैं। आप कल्पना कर सकते हैं इतने उत्तर पूर्व के 8 राज्यों में 10,000 लोग ऑटोमेटिक वेपन्स लेकर, विदेशी हथियार लेकर घूमते हैं और हर राज्य के विकास को बाधित करते हैं, तो राज्यों का विकास कैसे हो सकता है? हमारी सरकार ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत उत्तर पूर्व की भाषाएं, बोलियां, संस्कृति, वेशभूषा, परंपरागत नृत्य, कलाएं, उनको तो सम्मानित भी किया, उनको सुरक्षित भी किया और 10,000 लोगों को सरेंडर कराकर, हथियार डलवाकर मेन स्ट्रीम में लाकर पूरे उत्तर पूर्व के अंदर हमने एक शांति का वातावरण किया। युवाओं, आपको भी अनुभव आता होगा, शायद आपकी उम्र में ये दिन बहुत देखने नहीं आए होंगे। आपके माताजी पिताजी को, अभिभावकों को पूछेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि किस प्रकार का माहौल था।